हाँ तो देखिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि 3 आइडेंटिकल चार्ज हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर रखा गया है। हमसे पूछा है कि सिस्टम में टोटल कितने न्यूट्रल पॉइंट होंगे। तो एक न्यूट्रल पॉइंट तो आपको बड़े आसानी से दिखता है कि सेंट्रॉइड यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ये न्यूट्रल पॉइंट होगा। तो टोटल कितने होंगे हमें बताना है। तो देखिए मैं बताता हूँ। ऐसा करते हैं, मैं पहले इस लाइन पे टोटल न्यूट्रल पॉइंट पता करता हूँ। मुझे इसी लाइन पे न्यूट्रल पॉइंट होने का उम्मीद क्यों है, क्योंकि इन दोनों चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स होंगे इस अकेले चार्ज के और इन दोनों चार्ज के वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो संभावना है कि नेट 0 हुआ हो। तो पता करते हैं। तो ऐसा करते हैं, मैं इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता हूँ हर लोकेशन पे। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाता हूँ किस कारण, इस पॉइंट चार्ज के कारण, और फिर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाऊंगा इन दोनों चार्जेस के कारण। तो देखिए मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया, तो ये मेरा पॉइंट चार्ज है, ठीक। अब जो मेरा पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज के कारण जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बहुत ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड में, तो इसलिए मैंने ग्राफ को इधर बहुत दूर बनाया है। और जैसे जैसे मैं इधर चलते जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब आप ऐसे समझे कि ये एक्सिस, ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ठीक। तो जैसे जैसे मैं दूर चलते जाऊंगा तो इस पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता है, इनफिनिटी तक मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0। अब बात करते हैं इन 2 पॉइंट चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन 2 पॉइंट चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो यहाँ तो 0 आएगा। मैं सिर्फ 2 चार्जेस का देख रहा हूँ, नेट बाद में देखेंगे। तो इन 2 चार्ज का यहाँ पे 0 आएगा। जैसे जैसे हम इधर चलते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। आप जानते हैं कि 2 पॉइंट चार्ज के कारण, 2 पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है ए जिसका ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है a और ये डिस्टेंस है a। तो पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है, आपको याद होना चाहिए, वो आता है 2kqx अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। और जब इसका ग्राफ बना देखो x = 0 पे 0 होता है। फिर मैंने आपको बताया है ये फंक्शन आप याद रखिएगा, ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, r/√2 पे। आपने यहाँ पे हमने a लिखा है, a यूज करें, a/√2 पे। तो जैसे जैसे हम यहाँ से ऊपर चलते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा बढ़ेगा। मैं किसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूँ, इन 2 पॉइंट चार्जेस का। तो जैसे जैसे हम ऊपर चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब आएगा, जब डिस्टेंस किसके बराबर होगी, a/√2। और फिर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घटेगा घटेगा और इनफिनिटी पे जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। अब आप क्या करिए, इस लाइन पर 2 ऐसे पॉइंट पता कर लीजिए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, इन दोनों का और इसका अपोजिट हो और इक्वल मैग्नीट्यूड में हो। तो देखिए ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे देखिए दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, बराबर, और डायरेक्शन अपोजिट है। वो तो हम जानते हैं, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन। एक पॉइंट ये हुआ और एक पॉइंट ये हुआ। देखो यहाँ पे दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ इस डायरेक्शन में, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे नेट फील्ड 0 आएगा, यहाँ पे नेट फील्ड 0 आएगा। तो जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट सेंट्रॉइड वाला पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट कौन है, सेंट्रॉइड के इस साइड में है। इसका मतलब इस वाली लाइन पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा वो एक तो सेंट्रॉइड पर आएगा और एक कहीं यहाँ आएगा। तो एक तो हुआ सेंट्रॉइड और एक इस पॉइंट का नाम देते हैं C1। ऐसे ही जब हम बात करेंगे इस वाली लाइन पे, ऐसे जब इस वाली लाइन पे बात करेंगे तो सिमेट्री एकदम जैसा इस लाइन पर होगा वैसा ही इस लाइन पे होगा, क्योंकि एकदम सिमेट्रिक डायग्राम है। तो एक पॉइंट यहाँ आएगा और एक पॉइंट कहाँ आएगा, कहीं यहाँ आएगा। इसको नाम देते हैं लेट्स से C2। और अगर हम इस लाइन की बात करेंगे तो इस लाइन पे एकदम सिमेट्रिक आ गया। इस बार ये 2 पॉइंट चार्ज हो जाएंगे और ये एक अकेला चार्ज हो जाएगा। तो इसमें एक पॉइंट ये आएगा और एक पॉइंट यहाँ आएगा। एक तो कॉमन आ गया और बाकी 3 पॉइंट आ गए। तो टोटल पॉइंट कितने हुए, 4। तो आंसर कितना हुआ इसका, 4 पॉइंट्स, ठीक। अब देखिए मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बना के दिखा देता हूं 2 पॉइंट चार्ज का। तो देखिए समझते हैं। आप ऐसे समझिए कि 2 पॉइंट चार्ज है। एक पॉइंट चार्ज है लेट्स से Q और दूसरा भी पॉइंट चार्ज है लेट्स से दैट इज 2Q। और इन दोनों चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा, वो ग्राफ हम आपको बना के दिखाते हैं। तो जो कि जो वर्टिकल लाइन में बना रहा हूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एज ए एक्सिस हम यूज करेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल हम लाइन जॉइनिंग जो इनका बनाएंगे वो इनका हो जाएगा पोजीशन। तो ये हो गया इनका लाइन जॉइनिंग, ठीक।
अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाने से पहले आपको डायरेक्शन अज्यूम कर लेना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं कि लेट्स से जो मेरा ये वाला डायरेक्शन है इसको मैं पॉजिटिव नाम दूंगा और जो मेरा ये वाला डायरेक्शन है इसको मैं नेगेटिव नाम दूंगा। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो तो उसको कहा जाएगा पॉजिटिव और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो तो उसको कहा जाएगा नेगेटिव। तो एक चीज आप जानते हैं कि दो चार्जेस हैं, सेम पोलैरिटी के चार्जेस हैं, तो इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और वो वाला पॉइंट किसके नजदीक होगा? छोटे मैग्नीट्यूड के चार्ज के नजदीक होगा। मतलब यहाँ एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। इतना आप जानते हैं। अब मुझे बताइए अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं तो ये वाला पॉइंट इस क्यू के नजदीक है और बहुत नजदीक है, तो इसके कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा और मैग्नीट्यूड क्या आएगा? बहुत ज्यादा आएगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा? इस डायरेक्शन में, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से कम होगा क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत कम है। तो यहाँ पे जो नेट फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। इस डायरेक्शन में क्या बोला है? पॉजिटिव। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ चलेगा, अच्छा देखिए यहाँ इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे किधर होगा? इस डायरेक्शन, यहाँ इधर डायरेक्शन, यहाँ पे क्या हो गया? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कुछ ऐसे आएगा यहाँ तक। अब आगे की बात करें, इस वाले पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? तो इस 2q के कारण किधर होगा? इस डायरेक्शन में, और बहुत ज्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस क्या है? बहुत कम है। q के कारण यहाँ पे किधर होगा? इस डायरेक्शन में, लेकिन नेट फिर भी इधर ही आएगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है? बहुत ज्यादा। और लेफ्ट डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहा जाएगा? नेगेटिव। तो इसी ट्रेंड में अगर आगे बढ़ा तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन, यहाँ इस डायरेक्शन, यहाँ इस डायरेक्शन में, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ 0। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदला है, नेट फील्ड का डायरेक्शन बदला है। तो कोई भी फंक्शन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव होना है तो वो 0 के बीच में गुजरेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ आया वो कैसे आया? वैसे आया। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, ये किसका ग्राफ है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इस वाले साइड में, इस वाले साइड में ग्राफ कैसे दिखेगा। इस वाले साइड और इस वाले साइड में ग्राफ कैसे दिखेगा? तो चलिए हम यहाँ की बात करते हैं। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो Q के कारण भी इधर ही होगा, 2Q के कारण भी इधर ही होगा, मतलब दोनों के कारण भी इधर ही होगा। किधर? लेफ्ट डायरेक्शन में। लेफ्ट को क्या बोलते हैं? नेगेटिव। मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? नेगेटिव। और मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि जो Q से डिस्टेंस है इसका, वो डिस्टेंस बहुत कम है। ठीक, तो नेगेटिव होगा और मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा। तो ग्राफ कहां से चालू होगा? ऐसे नीचे से चालू होगा और जैसे जैसे हम दूर चलते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घटता जाएगा। तो ग्राफ कैसे आएगा? ऐसे आएगा। इधर बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपका यहाँ पे, तो 2q के कारण इस डायरेक्शन में और q के कारण भी इस डायरेक्शन में, दोनों के कारण राइट डायरेक्शन में। तो नेट फील्ड भी किधर हुआ? राइट। राइट को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको क्या कहा जाएगा? पॉजिटिव। इसका डिस्टेंस बहुत कम है 2q से, तो यहाँ मैग्नीट्यूड क्या आएगा? बहुत ज्यादा। तो पॉजिटिव और बहुत ज्यादा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा तो ग्राफ 0 की तरफ टेंड करेगा। तो ये हुआ इन दो पॉइंट चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लो ये तो नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो मैं वो भी बना देता हूं साथ में ही। मान लेते हैं एक होता लेट से प्लस क्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं एक ले लेते हैं लेट से माइनस क्यू लेते हैं, और ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन के प्रत्येक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है उसका हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो देखिए मैं ड्राइंग करके दिखाता हूँ। ठीक, तो पहले लाइन बना ली जाती है और एक लाइन यहाँ बना लेते हैं। ठीक, तो आप जानते हैं कि इस सिस्टम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहीं भी नहीं होता, इंफिनिटी पे टेंडिंग टू 0 होता है। ठीक, क्या बीच में कहीं फील्ड 0 आएगा? नहीं आएगा। तो देखिए इस वाले पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे वो राइट साइड में होगा। क्यों? क्योंकि Q के नजदीक है, डिस्टेंस बहुत कम है, तो इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा आएगा। उसका भी कुछ मैग्नीट्यूड आएगा, ये माइनस चार्ज है, उसका भी कुछ मैग्नीट्यूड आएगा, लेकिन उतना नहीं आएगा जितना इसका। तो यहाँ नेट फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। इस वाले पॉइंट पे बात की जाए तो इस वाले पॉइंट पे नेट फील्ड होगा जो किधर होगा? वो इस डायरेक्शन में होगा। और क्या होगा? ये वाला नेट फील्ड भी बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इस Q से डिस्टेंस क्या है? बहुत कम। तो अगर मैं कहीं यहाँ बीच में बात करूं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इन दोनों से कम आएगा। कैसे? अरे ये तो बहुत कम डिस्टेंस है, r टेंडिंग टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड गोस टू इंफिनिटी, दिस इज आल्सो गोस टू इंफिनिटी। पर ये तो एक फाइनाइट नंबर होगा, मतलब इंफिनिटी से फाइनाइट नंबर हुआ और फिर इंफिनिटी की तरफ गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पहले घटा और फिर क्या हुआ? बढ़ा। और हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में है, और राइट डायरेक्शन क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। मतलब प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? पॉजिटिव। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? घटेगा, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। ऐसे। अब बात करते हैं इस डायरेक्शन की। तो इस डायरेक्शन की कहानी देख लीजिए।
ये प्लस चार्ज है, इसके कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही नेट कहलाएगा, क्योंकि डिस्टेंस टेंडिंग टू जीरो है, ये मैग्नीट्यूड टेंडिंग टू इंफिनिटी है, इसके कारण भी कुछ होगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत कम होगा, तो नेट फील्ड इस डायरेक्शन में। और लेफ्ट डायरेक्शन में क्या बोलते हैं, नेगेटिव, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, और डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव डायरेक्शन, तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया, नेगेटिव। और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा, तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक, इधर की बात करें, ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं अगर इस वाले पॉइंट की बात करूं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में आएगा, क्यों, क्योंकि Q पॉजिटिव चार्ज है और डिस्टेंस बहुत कम है, अगर डिस्टेंस बहुत कम है r टेंडिंग टू जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड गोस टू इंफिनिटी। और राइट डायरेक्शन हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड का होगा और कैसा होगा, पॉजिटिव, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा, तो इसका ग्राफ कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ठीक है।